तो हाल ही में रिलीज हुए 2024 के बजट को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है, या कहें तो बजट को बनाने वाली देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को मिल रहा है। इतने बजट आए, इतने बजट गए, लेकिन ऐसा बजट ना देखा। उसका मूड भी मायने रखता है, पर अनफॉर्चुनेटली मूड खराब हो गया क्योंकि एक तो इनकम टैक्स में ज्यादा चेंज नहीं किया गया, उसके अलावा स्टॉक मार्केट में कई और टैक्सेस बढ़ा दिए गए। अब लोग गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो सरकार जिसने कहा था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, वो स्टॉक मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन को कम क्यों कर रही है। अब देखो यार, आमतौर पर जब बजट पास होता है तो उसे बनाने वाली पार्टी उसकी तारीफ करती है और दूसरी पार्टी उसको क्रिटिसाइज करती है, बट ये बजट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसे अदर पार्टी के साथ साथ देश की जनता भी क्रिटिसाइज कर रही है। अरे जो लोग एक टाइम पे मोदी गवर्नमेंट के लिए खुशियां मनाते थे कि मोदी जी जीत गए हैं, मेरी दिल की तमन्ना पूरी हुई, वो भी इस बजट से काफी परेशान है और कह रहे हैं बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मुझे पता है कि लोग काफी ज्यादा परेशान है निर्मला मैडम से एंड दे वांट टू नो अबाउट हर, ताकि वो उन्हें अच्छे से क्रिटिसाइज कर पाए। अब YouTube पे इनकी लाइफ स्टोरी पे उतनी कोई डिटेल में वीडियो तो है नहीं, तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं कैसे हाथ से छोड़ सकता था। तो चलो देखते हैं कि कैसे एक टाइम पे सेल्स गर्ल की पोजीशन पे काम करने वाली लेडी कैसे आज के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंची। सो लेट्स गो डीप इनटू दैट। 1969 में इंदिरा गांधी ने पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी एज द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर संभाली थी। उसके बाद से कभी भी कोई फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आई और ऐसा लगता था कि मानो अब आएंगी भी नहीं। बट 2019 में जब बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो बीजेपी ने निर्मला सीतारमण को भारत की दूसरी महिला फाइनेंस मिनिस्टर का स्थान दिया। निर्मला सीतारमण का जन्म तमिलनाडु में 18 अगस्त 1969 में एक नॉर्मल फैमिली में हुआ। इनके फादर रेलवे में जॉब करते थे और इसी कारण से उनके फादर का बार बार ट्रांसफर भी होता रहता था और यही वजह थी कि निर्मला सीतारमण को काफ़ी जगहों का एक्सपोजर भी मिला। निर्मला सीतारमण ने अपनी स्कूलिंग तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में की और अपनी स्कूलिंग खत्म करके उन्होंने दिल्ली के JNU से इकोनॉमिक में मास्टर भी किया और आगे जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई की। लंदन में पढ़ाई करते टाइम ही शी मेट हर पार्टनर डॉक्टर परकाला प्रभाकर, वो भी सेम जगह ही पढ़ाई किया करते थे। फिर कुछ साल बाद उन्होंने शादी कर ली। फिलहाल दोनों की एक बेटी है। उसके बाद निर्मला सीतारमण अपने हस्बैंड के साथ लंदन चली गई। लंदन में रहते रहते उन्होंने एक शॉप में एज अ सेल्स गर्ल भी वर्क किया। लंदन में काफी टाइम बिताने के बाद निर्मला सीतारमण ने हैदराबाद में सेक्टर फॉर पब्लिक पॉलिसी में एज अ डिप्टी डायरेक्टर काम किया। निर्मला सीतारमण ने 2008 में पॉलिटिक्स में अपने पैर बढ़ाए और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और ठीक 2 साल बाद 2010 में वो बीजेपी की नेशनल स्पोक पर्सन भी बन गई। Unless the condition of women is improved, I repeat, there is no chance for the 26 मई 2014 में निर्मला जी को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया गया। In the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right. उनकी सफलता और इम्प्रेसिव वर्क को देखते हुए 2017 में उन्हें डिफेंस मिनिस्टर भी बना दिया गया था। Namaste. Namaste. You know what namaste is? Namaste. No. Do you know what namaste is? It's just the next. Greetings. No, hold on, let him, he knows. Okay. Is this me? What would you Nice say to in meet Chinese? What would you say in Chinese? We just say ni hao. एज अ डिफेंस मिनिस्टर निर्मला मैडम ने कई इंपॉर्टेंट फैसले लिए जिनमें राफेल फाइटर जेट डील भी शामिल है और कुछ समय बाद उन्होंने 2019 में इंडिया की फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी संभाली और अभी तक अपनी सीट से उठी नहीं है।
I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. निर्मला सीतारमन जी की जर्नी तमिलनाडु के छोटे से शहर से न्यू दिल्ली के पावर कॉरिडोर तक वाकई इंस्पायरिंग है। बट आज के टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा अपने बजट को लेकर ट्रोल भी हो रही हैं और देखते हैं कि आगे ये ट्रोल से बचने के लिए क्या करती हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए डाउन द ग्रुप के साथ और कमेंट करके यार ज़रूर बताना कि आपका क्या सोचना है बजट 2024 के बारे में। और अगर आपको 2024 के बजट के बारे में डिटेल में जानना है तो कमेंट कर देना यार, मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union